ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः षष्ठाध्याये प्रथमः पादः। कक्षा संख्या चतुर्दशी 14वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। और गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था, वह संप्रसारणम अभ्यस्तस्य च। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट करा दिया था आपको। अब है हमारा सूत्र संख्या 6133। चलिएगा, बहुलम छंदसी। बहुलम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, छंदसी सप्तमी व्यक्ति ही एक वचनांतम। अनुवृत्ति इसमें आ रही है वह संप्रसारणम की। ठीक है, अर्थ छंदसी विषये वे धातोर बहुलम संप्रसारणम भवति। यदि छंद का विषय होगा, वेद का विषय होगा, तो उसमें वे धातु है, उसको बहुल करके संप्रसारण हो जाता है। अर्थात कहीं जहां कहा है वहां नहीं होगा, जहां नहीं कहा है वहां पर भी हो जाएगा। जिस प्रत्यय के परिरते कहा है उसके परिरते भी नहीं होगा, जिस प्रत्यय के परिरते नहीं कहा है वहां हो जाएगा, अथवा जिसके परिरते कहा है वहां भी हो जाएगा, और जिसके परिरते नहीं कहा है वहां भी हो जाएगा। इस प्रकार से बहुल का अर्थ आपको पता ही है। बहुल लाती सा बहुलम, तत् बहुलम बहुत अर्थों को ले आता है। तो दिखाते हैं, यहाँ पर उदाहरण दिखाते हैं। इंद्राग्नि होवे, ये ऋग्वेद के 5:46-3 मान 5 में ये 5 अध्याय का ये 46वां सूक्त है, उसका तीसरा मंत्र है। तो इसमें ये हुवे का प्रयोग है यहाँ पर। ठीक है, और देवीम सरस्वतीम होवे, ये भी हुवे हो गया। बहुल ग्रहणात न भवति, बहुल ग्रहण से नहीं होगा। जैसे वयामी मरुतः शिवान, वयामी विश्वान देवान। ठीक है, अब ये बता रहे हैं यहाँ पर, सब लिखा हुआ नीचे बता देता हूं मैं। हुवे ये लट लकार का आत्मने पद का रूप है। हुवे धातु है, ये उभय पद ही है, आत्मने पद भी हो जाता है और परस्मै पद भी हो जाता है। ठीक है, स्वरित इंतः कर्तव्यप्राये क्रियाफले। तो ये हुए और शप आ गया, इट आ गया। यहाँ पर क्या बहुलम छंदसी से क्या होगा, शप का लुक हो गया। ये 2, 3, 4, 73 वाला जो बहुलम छंदसी है, उससे क्या है, शप का बहुल करके लुक हो गया। वैसे लुक प्राप्त नहीं था, पर बहुल करके कर दिया, छंद में लुक कर दिया। तथा प्रकृत सूत्र से, माने इस सूत्र से संप्रसारण होकर के संप्रसारण हो गया। तो हुए ही को, यहाँ पर क्या है, हुए ही को हुआ नहीं होगा, क्योंकि शिट प्रत्यय आ गई। ठीक है, तो संप्रसारण आदि होकर के हु, और ये आपका
ये रहा ई को टित आत्मनि पदानाम टेरे से ई ए हो गया, ये वास्तव में ऐसा हो गया, ठीक है। अच्छा ये सही दिखा रहे हैं, ये हो गया हु संप्रसारण और ए का ये, फिर संप्रसारणाच से पूर्व रूप होकर के क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा, तो हु ई ऐसा रहा, ठीक है। और फिर ये 6-4-77 अचिष्णु धातु ब्रुवाम इवो रियंग वंगऊ, उससे क्या हो जाएगा, हु के ऊ को उंग आदेश हो जाएगा, यदि प्रत्यय पर रहते, निच से अंतिम ऊ के स्थान में होकर के हो ब ई, और फिर टित आत्मनि पदानाम टेरे से एक तो होकर के क्या बन गया, होवे। तो लट लकार में ये हो गया बहुल करके। अब बहुल करके नहीं भी होता है, नहीं होता है तो ये दिखा दिया वयामी, वयामी में क्या कर दिया, अरे यहाँ पे हुए है ये, और हुए और ये मिप का है, ठीक है, ये परस्मै पद का आ गया, और ये शप आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये अब यहाँ पर इसको अयादेश हो गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसको संप्रसारण नहीं हुआ, बहुल का बहुल होने से नहीं हुआ, तो अयादेश होकर के, और फिर ये अतो दीर्घो यहीं से दीर्घ हो जाएगा इसको शप के आकार को, तो वयामी बन जाएगा। सिद्धियां पहले तीसरे अध्याय में करा दी चौथे पाद में, ठीक है। बाकी बस यहाँ पर यही दिखाना है संप्रसारण नहीं हुआ। ऐसे वयामी विश्वान देवान है, सभी विश्व के सभी देवों को बुलाता हूं, कहता हूं, ठीक है। तो ये हो गया चायह की, चायह की हो गया, चायह षष्ठी व्यक्ति योजनांतम की लुप्त प्रथमांत निर्देश अनुवृत्ति बाहुलम छंदसी, ठीक है, अनुवृत्ति अर्थ चारि धातो छंदसी विषय बहुलम की तैमादेशु भवति, छंद विषय में चायरी धातु है, उसको क्या हो जाता, बहुल करके की आदेश हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा नहीं भी हो जाएगा। तो ये दिखा रहे हैं विधुना निचिक्युहु और न्यन्यम चिक्युर न निचिक्युरन्यम, ये मंत्र में है, ठीक है। और नच भवती अग्नि ज्योतिर्निचाय्य। अब मुख्य रूप से यहाँ पर जो उदाहरण है वो ये हैं, ये निचुक्यु और निचुक्यु, ये क्या है, ये यहाँ पर भी यहाँ चिक्कुर दे दिया, ठीक है, ये चिक्कुर दे दिया, और यहाँ पर भी चिक्कू दे दिया, ये नी लगा दिया है। मुख्य रूप से ये उदाहरण ही है, ठीक है, ये की आदेश के उदाहरण है, और ये यहाँ पर की नहीं हुआ है तब का है निचाइया, ठीक है, एक त्वलिप का है। अब देखिए सिद्धि नीचे दिखा दी है, वहीं पर देख लीजिए निचिक्यु, यह नी पूर्वक चारि धातु के लिट लकार के उसका मतलब झीका है, लट लकार वो प्रथम पुरुष के झीका बहुवचन का रूप है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे नी है ये, ठीक है, और ये आपकी चायरी धातु है, चाय बचता है, और ये लिट लकार आ जाएगा, लिट लकार में झी आ गया, झी को क्या हो जाएगा, परस्मै पदानाम अड़ल तो उस हो जाएगा, ठीक है, उस हो गया। अब यहाँ पर इस सूत्र से क्या हो गया, बहुल करके इसको चाय को की हो गया, की हो गया, तो की और उस। अब यहाँ पर क्या है, लिटी धातु और अनभ्यास से दुत्व हो गया, तो दुत्व हो गया, तो इसको दुत्व होकर के क्या बन जाएगा, ये की, ठीक है। पूर्व व्यास हरस्व हरस्व हो गया, कोष्चु से च हो गया, ठीक, ची हो गया, ठीक है, और अभ्यासचर से च को चई हो गया, तो क्या बन गया, ची बन गया, ये ची। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या लग जाएगा सीधा, एरने काचो संयोग पूर्वस्य, क्या एरने काचो संयोग पूर्वस्य से क्या हो जाएगा, एण हो जाएगा, तो क्या बन गया कि क्या, तो निचक्यु बन गया, रुत्व विसर्ग होकर। जब नी नहीं लगाएंगे तो चिक्क्यू बन जाएगा, बिल्कुल उसमें यही है, चिक्क्यू भी दिखा दिया है, ऐसा नी हटा दें तो चिक्क्यू बन गया। ये तो की आदेश का हो गया, जब की आदेश नहीं होगा तो कहते ये बना दिया निचाइए। ये क्या है, नी पूर्वक चारि धातु से कत्वा कर दिया,
और समास होने पर कृत्वा को लेप हो जाता है, समास से नहीं पूर्वे कृत्वा लेप। और ये हो गया तो लेप हो गया, बाकी तो कुछ नहीं है, लेप का या और चाय निचाइए बन जाएगा। यहाँ पर आदेश नहीं हुआ है, भोकी आदेश नहीं हुआ है बस। चलिए अब हमारा आ रहा है सूत्र निपातन का, घबराइए मत जो निपातन वाले सूत्र होते हैं थोड़े से बोरिंग होते हैं, तो उनको आराम से समझ में आ जाते हैं, उनको रटने की आवश्यकता नहीं होती, ध्यान रखेंगे, बस समझने की आवश्यकता होती है। आपके अंदर वो सामर्थ्य पैदा हो गया है, समझ लेना, मैं समझाता जा रहा हूँ, आप समझ लेना, ठीक है। वैसे हिंदी में सब कुछ लिख दिया है। आपस्पृधेथा मान रे चोरान रे हुश्चेचुषे तित्याज शाताः श्रितमाशीरार्षीर्ताः। ठीक है। अपस्पृधेथाम तिंग, आन ऋचुः तिंग, तिंग में क्रियापद है। आन रिहुः ये भी तिंग, चिचुषे ये भी तिंग है, तित्याज ये भी तिंग है, श्राता ये प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांत है, श्रितम ये प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है, आशीर्त ये प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है, आशीर्ता प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांत है। ये इतने पद हैं इसके अंदर, ठीक है। तिंग का अर्थ है तिंगंत, तिंगंत रूप है। चलिएगा अब ये क्या करना है ये सब बता रहे हैं। अर्थ अनुवृत्ति इसमें आ रही छंदसी संप्रसारण में, छंद विषय का मुख्य रूप से अर्थ, छंदसी विषय एते शब्दा निपात्यन्ते, छंद विषय में इन शब्दों का निपातन किया गया, अर्थात सूत्रों से कुछ कार्य प्राप्त था कुछ नहीं था तो वो सारा निपातन से कर दिया, ठीक है। अपस्पृधेथाम ये पद है, ये क्या है बता रहे हैं। इत्यत्र स्पर्ध धातोर लंगी आथामी दुर्वचनम रेफस्य संप्रसारणम अकार लोपश्च निपातनात् भवति। कहते हैं जो अपस्पृधेता में जो पद है ये क्या वास्तव में स्पर्ध धातु का लंग लकार का है। आथामी, आथाम आथाम आथामी सप्तम में लगा, आथाम है क्या है, ता आताम झ और थास आथाम, तो मध्यम पुरुष द्विवचन का है। तो आथाम आथाम के परे रहते हैं दुर्वचनम, लंग लकार में इसको दुर्वचन नहीं होता तो दुर्वचन कर दिया निपातन से। रेफस्य संप्रसारण, रेप को संप्रसारण प्राप्त नहीं था संप्रसारण भी कर दिया। अकार लोपश्च और अकार का लोप कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ लिख करके बता देता हूँ कैसे कैसे कह रहे हैं। यहाँ सबसे बढ़िया तो यहाँ हिंदी में लिखा है, हिंदी में समझ लेते हैं, थोड़ा लिखने का समय भी बच जाएगा। देखिएगा यहाँ हिंदी में सब बता दिया है। ये हो गया अपस्पृधेताम, यहाँ स्पर्ध धातु से लंग लकार में आथाम होकर के स्पर्ध को दुर्वचन तथा रेप को संप्रसारण एवं धातु के प से उत्तरवर्ती अकार लोप भी निपातन से होता है। अब हमारी स्थिति क्या है देखिएगा, ये स्पर्ध धातु है, हलंत है, ठीक है, और ये आथाम आ गया, कर्तरी शप से ये शप का आ गया, ठीक है, शप का आ गया। अब यहाँ दुर्वचन तो प्राप्त नहीं है तो इसी निपातन से क्या दुर्वचन कर लिया, द्वित्व कर करके क्या हो जाएगा स्पर्ध स्पर्ध आथाम, ठीक है। पूर्वोभ्यास हलादि शेष लग रहा था परंतु हलादि शेषा का वहीं पर अपवाद है एक, शरपूर्वाह खय, क्या है शरपूर्वाह खय। ये कहता है कि यदि अभ्यास में शर पूर्व में है तो आदि हल वाला नियम नहीं लगेगा, उसमें तो खश खय शेष रहता है, आदि हल नहीं रहेगा, उसमें खय जो होगा खय वाला खय प्रत्याहार का वर्ण वो शेष रहेगा। अब यहाँ पर अभ्यास में क्या है सा शर पूर्व वाला अभ्यास है ये, तो इसमें जो आदि वाला जो पा है वो रहेगा, ये ख में खय में आ रहा है पा, तो पा रहेगा और सब हट जाएंगे,
अच को तो कुछ नहीं बोला, आ तो रहेगा, तो लग करके और संप्रसारण कर देंगे। क्या इसको, जो रेप है, ये धातु का जो रेप है, इसको संप्रसारण कर दिया, र को प्राप्त नहीं था, र को री कर दिया, और ये पा में जो आ है उसका लोप कर दिया, तो क्या बन गया पा, और ये स्पा, ये आ का लोप कर दिया इसमें से, और री को संप्रसारण हो गया री, र को संप्रसारण हो गया री, और ये ध, और ये आ और आथाम, ये स्थिति बन गई। ठीक है, अब यहां पर क्या है, ध्यान दीजिएगा, एम तो ये तो हो गया निपातन से। अब आतो गित से आ, माने ये गित का जो आथाम का जो आ है, इसको ई हो गया, और फिर एवं आद गुणा ई का जो ई है उसके साथ में आ के साथ में गुण हो गया, गुण होकर के एकादेश हो गया, तथा लोपो व्योर्बली से क्या है, य का लोप हो गया, इसे ई के यकार का लोप हो गया। ठीक है, लोप हो गया, और अट आगम हो गया। अट माने ये लुंग लंग लिंग श्वात्ता से लंग लकार में, तो अट आगम हो, अट का अवचा, तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया अटागम होकर के अपस्पृधेथाम बन गया। ठीक है, ये है इसका। अब कहते हैं कई लोग, कुछ लोग इसको ऐसा मानते हैं, माने ये रूप तो यही बनता है, परंतु वो इसका कुछ दूसरी तरह से व्युत्पत्ति करते हैं कुछ लोग। अपर आह, कुछ लोग इसमें क्या कल्पना करते हैं, ये जो अपस्पृधेताम रूप है वो कहाँ का है, अपपूर्वस्य स्पर्धे लंगी आथाम संप्रसारणम अकार लोपश्च निपातनात्। कहते ये स्पर्ध धातु का लंग लकार का आथाम के परे रहते रूप है, परंतु ठीक है, परंतु इसमें क्या है, ये अपपूर्वक है, इसमें दुर्वचन नहीं हुआ, दुर्वचन करने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या है, आप जो उपसर्ग है उसके साथ में है। ठीक है, तो जो अटका आ हम पहले ला रहे थे, और जो द्वित्व करके जो अब पा ला रहे थे, अब उसको लाने की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो आप उपसर्ग में ही मिल गया। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अपपूर्वक है, और संप्रसारण करना पड़ेगा, इस र को और प के आ का लोप करना पड़ेगा। ठीक है, निपातन से हो जाएगा। बहुलम छंदस्य मांग योगे पी, इससे क्या है, अटा इत्यटा अटा आगमो न भवति, या लंग लकार में अटागम तो प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर अट आगम यहाँ करेंगे, यहाँ बीच में तो आ हो जाएगा, ये अपा, तो कह रहे हैं यहाँ अप के बाद में इस पर धातु को यहाँ अटागम नहीं होता है, क्योंकि छंद में ये है, छंदस्य मांग योगे पी, छंद में निषेध हो जाता है अटागम का, कहीं की मांग का योग होगा तो उसमें नहीं होगा, तो इस सूत्र से निषेध हो गया है, तो इसलिए अटागम नहीं हुआ। अस्मिन पक्षे द्वित्वस्य नास्त्यावश्यकता, इस वाले पक्ष में द्वित्व करने की आवश्यकता है ही नहीं, ये तो आप अब लिखिएगा, सरल है। चलिएगा, इसको हिंदी में देखते जाइएगा, साथ साथ में हिंदी में साथ साथ बताता जाता हूं। ठीक है, कई लोगों का मत है कि अपपूर्वक स्पर्ध धातु से लंग लकार में आथाम परे रहते संप्रसारण तथा अकार लोप ही निपातन है। इस पक्ष में स्पर्ध को द्वित्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बहुलम छंदस्य मांग योगे पी, इस सूत्र से इस पक्ष में अट आगम का अभाव भी हो जाएगा। शेष पहले के समान ही सिद्धि जाने। तो दो प्रकार से हम इस सिद्धि को सिद्ध कर सकते हैं। अब कहते हैं यहां पर ये तो हो गया छंद में, तो भाषा में इसका क्या बनेगा, तो भाषा में कहते हैं अच्छा ये अस्मिन पक्षे, अच्छा ये हो गया। ठीक है, जैसे इंद्र, इसका उदाहरण बता रहे हैं, इंद्रश्चा विष्णु यद अपस्पृधेथाम, ऋग्वेद में इसका प्रयोग है ये। ठीक है,
पूर्वस्मिन् पक्षे भाषायाम अस्पर्धेथाम, ये तो छंद का है। अब भाषा में बनाएंगे, लौकिक भाषा में, तो क्या बनेगा, पहले जैसे बनाया था हमने तो उसमें क्या बनेगा, अस्पर्धेथाम, क्योंकि या तो अट आगम हो जाए, स्पर्ध हो जाएगा, बाकी सारे काम हो जाएंगे, या दुत्तादि नहीं होगा, वो छंद में ही होता है। अपरस्मिन पक्षे माने जिस पक्ष में दूसरे लोगों ने अपपूर्वक बनाया है, तो फिर भाषा में अपपूर्वक इसका क्या बनता है, तो कहते हैं अपास्पर्धेथाम, क्योंकि यहाँ तो अट आ जाएगा, अट आ जाएगा तो अप में अप के प के अको और अट के अको दीर्घ हो जाएगा, तो अपास्पर्धेथाम ये बनेगा। क्या, अपास्पर्धेथाम इति भवति, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये तो ये समझ में आ गया होगा, आपको कोई परेशानी नहीं है। माने ये ऊपर वाले पक्ष का भाषा के भाषा में दोनों अलग अलग बनेंगे। छंद में तो हमने एक जैसा बना लिया है, पर भाषा में हम बनाएंगे अब पूर्वक तो अलग बनेगा स्पर्ध का लंग लकार में, और जिस प्रकार जब हम अप नहीं लगाएंगे तो अलग बनेगा, स्वाभाविक है। चलिए ये हो गया। और अब आगे कहते हैं आनृचुः आनृहुः इत्यत्र अर्च पूजायाम अर्ह पूजायाम इति अनयोः धात्वोः लिटि उसी परतः संप्रसारणम अकार लोपश्च निपातनाद भवति। ठीक है, ये कह रहे हैं कि आनृचुः और आनृ, ये जो दो पद हैं ये क्या है, ये क्रमशः ये है अर्च पूजायाम धातु का और ये है अर्ह पूजायाम धातु का। ठीक है, क्या धातु का लिट के पर रहते हैं, लिट में क्या उस, लिट में झी का बहुवचन का, उसके पर रहते क्या हो जाएगा, संप्रसारण करेंगे। एक तो इसको संप्रसारण, ये र है, र को संप्रसारण होगा। ठीक है, और अकार लोपश्च, और ये जो अ है इनका लोप हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उदाहरण दे रहे, या उग्रा अकर्मा नान अकर्म आनृचुः न वसूनि आनृहुः। ठीक है, अच्छा अब हम इतने देखें, अब इसकी सिद्धि देखिएगा हिंदी में, तब आपको समझ में आएगा। भी तो बता दिया कैसे बनेगी, थोड़ी विस्तार से बनेगी, इतना से नहीं बनेगी। देखिए ये लिखा है आनृचानु में अर्च पूजायाम अरा पूजा धातुओं से लिट लकार के उसके पैर रहते रेप को संप्रसारण हो गया, फिर आकार का निपातन से लोप हो गया। अर्च, अब देखिए अर्च और लिट, अर्च झी आ गया लिट के स्थान में, फिर अर्च उस हो गया, ये सारे काम हो गए। अब कैसे द्वित्व हो करके, अब हम इसको लिटी धातु से द्वित्व करेंगे। द्वित्व करके क्या बनेगा, अर्च अर्च उस, पूर्वभ्यासा हलाद ही शेष, तो ये सब चले गए, र भी चला गया, छ भी चला गया, तो क्या बचा, अ अर्च उस, ऐसा रहा। अब यहाँ पर एक सूत्र लगता है अत आदेहे, 7वें अध्याय के चौथे पाद का है। अत आदेहे, अत आदे क्या कहता है कि अभ्यास के आदि ह्रस्व आकार को दीर्घ हो जाता है, तो ये अभ्यास का अ है आदि में, तो इसको दीर्घ हो गया, अभ्यास को दीर्घ हो गया। ठीक है, अब तस्मान नुड द्विहला, जो ये सूत्र है, ये जो सूत्र है उसी के आगे है यहाँ पर, ये 70वां है 71वां कि तस्मात, तस्मात माने तस्मात दीर्घात, जो इस सूत्र से हमने दीर्घ किया था जिस वर्ण को, उस दीर्घ से उत्तर द्विहलः, जो दो हल वाला अंग, दो हल वाला जो अंग है उसको नुट आगम हो जाता है। अब देखिएगा यहाँ पर ये क्या हो गया, ये दीर्घ कर दिया हमने, अब इससे उत्तर ये जो अंग है इस उसके परे रहते अर्च क्या है, अंग, तो अंग में कितने हल हैं, दो हैं, अच नहीं, रा और च दो हल हैं, तो उसको दो हल वाले अंग को नुट आगम हो जाएगा, कहां पर होगा, उसके आदि में हो जाएगा, आद्यंत तो टकित से नुट आगम होकर के क्या बन जाएगा, आ, और ये नुट इसको हो गया, नुट का न बचेगा
अर्चा उस। अब क्या बना, आन, ठीक है, आन और अर्च उस रहा। निपातन से अब देखिए, अब निपातन से क्या है, अ का लोप कर दिया, धातु का अब किया लोप, और र को संप्रसारण कर दिया, का लोप तथा रेफ को संप्रसारण हो गया, होकर के क्या बन गया हमारा ये आन रीचा, ठीक है। आ तो हट गया, ये आ चला गया, र को संप्रसारण होगा री, रीचा और उस, तो आप जोड़ दीजिए, क्या बन गया, आन रिचु। बस ठीक इसी प्रकार से आपको अर्ह से क्या बना लेना है, आन रिहु। कुछ भी नहीं है, बस सारे काम वही तो होने, सारे होंगे, यही कार्य होंगे सारे। वो अर्च थी, उसमें चारा था अंत में, इसमें हारा अर्ह, बाकी रा आ सबको वही काम होंगे, दुत्त आदि सब कुछ होगा, अभ्यास को दीर्घ भी होगा, नुट भी होगा, सब कुछ वही होगा, ठीक है। ये आन रू में जाने। भाषा में संप्रसारण तथा आकार लोप नहीं होगा। क्या है, भाषा में बाकी सारे काम तो सूत्रों से प्राप्त हो रहे थे, छंद में क्या किया था, इस सूत्र से निपातन क्या किस किस का किया था, एक तो रेप को संप्रसारण निपातन से किया था और आकार का लोप किया था। तो वो भाषा वाली जो रूप है, शब्द है, उसमें नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या बन जाएगा, उसको उसका बनेगा आनरचुहु, उसमें रहेगा आनरचुहु आनरहु, ये बन जाएगा बस, ठीक है। इसमें मैंने र को संप्रसारण नहीं होगा और ये अ का लोप नहीं होगा, जो कि यहां पर हो रहा था। तो बस ऐसा कैसे आनर हो, ये भाषा की बन जाएंगे, ठीक है। चलिएगा, हिंदी में अच्छा समझा दिया है, मैं लिख के आपको इसी में सही समझा रहा हूं। अब ये हो गया आपका, ठीक है। यहां दिया आनरचुहु आनरहु रीति भाषायाम, ये भाषा में। अब आगे चिच्चुषे इत्यत्र च्युं गता वित्तस्य धातो लिट्टी से थासा से परतोभ्यासस्य संप्रसारणम अनिटत्वम अनिट्वम च निपातनात् भवति यस्ताविश्वानि चिच्युषे। कहते हैं यहां पर क्या है, ये चिच्युषे बनाना है, तो च्युं गतौ धातु है, च्युं, चुं का क्या होता है, चू चू। अब यह चू धातु से लिट है, लिट के स्थान पर क्या है, थास आया, मध्यम पुरुष का एक वचन का थास आ गया, और थासा से उसको क्या हो जाता है, थास को से हो जाता है। तो से के परे रहते क्या कर दिया, अभ्यास को संप्रसारण कर दिया। तो इसको द्वित्व करेंगे पहले, लिट्टी धातु, तो च्यू च्यू, तो अभ्यास को संप्रसारण करके ची बन जाएगा। और क्या, अनिट्वम च, और ये धातु कैसी सेट है, तो इसको निपातन से इट का निषेध कर दिया, ठीक है। तो अब यस्ता विश्वान चिच्युषे, भाषा में क्या बनेगा इसका, भाषा में इसको क्या है, ऐसा बनेगा चू चू विषय, ऐसा बन जाएगा, अभी बता देता हूं, ठीक है। ये अब देखिए कैसे बनाएंगे इसको, या हिंदी में दिया है वहीं समझाने में सरलता होगी। चिच्युषे में चुंग गतौ धातु से लिट लकार के थासा से पर रहते अभ्यास को संप्रसारण और अर्थात अनिट निपातन किया है। जैसे च्यू च्यू दुत्त हो गया और सी है ये थासा से हुआ। अब निपातन से यहाँ क्या कर दिया हमने, अभ्यास को संप्रसारण कर दिया, तो अभ्यास को संप्रसारण, यह को ई हो गया, संप्रसारण चलक करके क्या बन जाएगा, ये ची बन जाएगा। तो ची च्यू और से, और ये आदेश प्रत्ययों से ये हो गया, ठीक है। और ये असंयोगाल लिट कित से, ये कित है वास्तव में, क्या असंयोगाल लिट कित से कित है, कित होने के कारण से यहाँ पर गुण नहीं होगा, गुण नहीं होगा, आर्धात कश्चित बलादे से गुण नहीं होगा, तो चिच्युषे बन गया ये आपका, ठीक है। आर्ध धातु कश्चित बलादे से इट आगम प्राप्त था, सो निपातन से अनिट तो भी कर दिया गया। भाषा में क्या बन जाएगा, चुच्चु विषय। अब देख लीजिएगा ये कैसे बन जाएगा भाषा में, क्योंकि भाषा में तो इट भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा, अभ्यास को संप्रसारण भी नहीं होगा। क्या स्थिति रहेगी हमारी, ऐसी हो जाएगी, देखिए च्यू और ये च्यू और ये से तो वैसा ही रहेगा थासा से, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर इट आगम भी हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर पूर्व व्यासालादि शेष, तो क्या बचा, यह चला गया, चू बचा। क्या बचा जी, बोलो, चू। अब व्यास चर से चू को फिर द्वारा च को चाहिए हो गया, चू। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सेट हो गया। अब ये सेट हो गया तो सेट हो क्या है, सेट होने से यहां पर अब क्या है, ये सेट, ये आजादी प्रत्यय मिल रहा है, आजादी प्रत्यय मिल रहा है। गुण का तो निषेध हो जाएगा, असंयोग का लिट कित से कितवत है, तो किंगति जैसे निषेध हो गया गुण का। तो अब यहां पर उअंग आदेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उअंग। अचिष्णु धातुवाम योर यंग वंग से उअंग आदेश हो जाएगा, इस अंग को तो उ को उ हो जाएगा, ठीक है। तो चुच्चु विषय ऐसा बनेगा भाषा में, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। और ये कहते हैं तित्याज इत्यत्र त्यज धातोः लिटि परतोभ्यास अभ्यासस्य संप्रसारणम निपात्यते। कहते हैं तित्याज ये कैसे बना है, त्यज धातु को लिट के पर रहते, प्रथम पुरुष एक वचन का है, अभ्यास को संप्रसारण कर दिया और कुछ नहीं है, बाकी तो सरल है। यस तित्याज ऋग्वेद का है, और तत्याज इति भाषायाम, भाषा में तत्याज बन जाएगा, क्योंकि अभ्यास में संप्रसारण नहीं होगा और ये उपदा में वृद्धि हो ही जाएगी। ये तिप के स्थान में नल का रूप है, तो अत उपदाया से वृद्धि हो जाएगी, तो तत्याज बन जाएगा। यहाँ पर केवल तत्व, यहाँ वृद्धि यहाँ पर भी हो जाएगी, पर यहाँ अभ्यास में संप्रसारण हो जाएगा, या को ई हो जाएगा, तो तित्याज बन जाएगा, और कुछ भी विशेष नहीं है, ठीक है। वो यहाँ पर हिंदी में दिखा दिया, देख लीजिएगा। तित्याज में त्यज हानव धातु से लिटके अणल के परे रहते अभ्यास को संप्रसारण निपातन से किया है, भाषा में तित्याज बनेगा, ठीक है। चलिए अब आगे आ जाते हैं। शाताः इत्यत्र श्रीय धातोर निष्ठायाम परता श्रा भावो निपाते। कहते हैं जो शाता है ये शी धातु से निष्ठा के परते, इसको शी को श्रा कर दिया, ठीक है। तो शाताः बहुवचन में बना दिया है, ठीक है। तो ये शाता बन गया। शातास्त इंद्र सौमाः, मैत्रायणी संहिता का है। श्रितम इत्यत्र तस्यैव शी धातो निष्ठायाम परतो ह्रस्वत्वम निपात्यते। कहते हैं श्रितम में क्या है, उसी शी धातु को निष्ठा के परते क्या कर दिया, ह्रस्व कर दिया। पहले तो दीर्घ श्रा कर दिया था, या ह्रस्व ई कर दिया, ह्रस्व। तो क्या है, सोमो गौरी अधिश्रिता, तो अधिश्रिता ये शी धातु का बन गया, ह्रस्व कर दिया शी को ई, बस, और बाकी सरल है। ये ऋग्वेद का है। आशीर इत्यत्रापि तस्यैव आंग पूर्वस्य शी धातो क्वापि परतः शीरादेशो निपात्यते। ये ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो शी धातु का इसमें कत प्रत्यय में जैसा बनता है वो बनेगा शी धातु का, ठीक है। जो शी धातु है आपकी, उसका कत प्रत्यय में जो बनेगा वही बनेगा भाषा में। तो भाषा में इसका वास्तव में क्या बनेगा, ये श्री का ऐसा बनेगा, श्रीतः, ठीक है, ऐसा बनेगा ये, ठीक है। ऐसा ही यहां पर भी बन जाएगा, ऐसे यहां पर भी श्री से शीता बन जाएगा, तब में तो शीता बनता भाषा में, ठीक है। और ये बना दिया अधिश्रता। यहाँ आशीर इत्यत्रापि, यहाँ कहते हैं आशीर में क्या है, तस्यैव मैंने उसी शी धातु को आंग पूर्वक, आंग लगा दिया, शी धातु को क्वपी क्विप प्रत्यय कर दिया, तो क्विप का सर्वपरि लोप हो जाता है। क्विप के परे रहते शीर आदेश कर दिया, क्या कर दिया, इसको शी को क्या कर दिया, शीर आदेश, बस, तो और कुछ नहीं है। तो ताम आशीरा दुहंती, ये प्रयोग दिखा दिया, समझ लीजिएगा थोड़ा सा, ये अलग अलग कर लेना है आपको। ये क्या है वास्तव में, ताम, और ये आशीर बन गया, ये प्रथमा व्यक्ति का, और आगे ये
ये आंग है वास्तव में, एक और आ रहा है, ये वास्तव में आंग का आ है, ये वाला ये इसमें जुड़ा हुआ है, ये आंग का आ है। तो ये आंग का आने से इसको र को विसर्ग नहीं हुआ है वास्तव में। शीर आदेश हो गया, स्वादि उत्पत्ति करी, सु के स का हल्ग्यादि लोप हो गया। ठीक है, तो ऐसे है ये वास्तव में। आशीर आशीर आदुहंती, तो आंग का है आदुहंती, तो ये वेद में इस प्रकार से इधर जोड़ दिया। तो मूल रूप से ये बनाना है हमें, तो आशीर बन गया प्रथमा व्यक्ति एक वचन में। ठीक है, तो वास्तव में यदि इसको अलग लिखेंगे तो क्या विसर्ग दिखेगा आशी ऐसा, परंतु आगे आ रहा है इसलिए इसको विसर्ग होगा ही नहीं, तो रही रहेगा। तो ये हो गया। यहां पर कहते हैं ये हो गया आशीरता इत्यत्रापि आंग पूर्वच शी धातो निष्ठायाम परता शीर भावो, शीर भाव और निष्ठायाश्च हृदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वश्चदा इत्यने नत्वे प्राप्ते तदभावो निपात्यते। यहाँ ये इसमें भी क्या है, आशीरता में आंग पूरा शी धातु को शीर आदेश कर दिया, निष्ठा तक के परे रहते, और क्या है जो हृदाभ्याम निष्ठा तो पूर्व चला से इसको निष्ठा के तकार को नकार प्राप्त था उसका अभाव कर दिया निपातन से, तो ये बन गया। बाकी वहां पर वही बनेगा आश्रित, यदि भाषा में इसका बनाएंगे तो क्या बनेगा आश्रित, ऐसा बनेगा। ठीक है, चलिएगा ये हो गया। तो यहां पर ये उदाहरण दिया है क्षीरैरमध्यत आशीर्तः। ठीक है, एक वचन दे दिया ऋग्वेद का 8:2-9। तो ये निपातन का सूत्र हो गया आपका। ठीक है, अब इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, हिंदी अभी इसकी जो हिंदी लिखी है यहाँ पर तो वो समझा दी थी मैंने पूरी, आपको कोई कठिन नहीं है। ठीक है, सरल है। ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा। तो ये आज का हम यही रखेंगे, केवल ये निपातन का ही। ठीक है, अब महत्वपूर्ण फिर दोबारा सूत्र आरंभ हो रहे हैं, अगली कक्षा से आरंभ करूंगा। ठीक है, ये हमारा 35वां हो गया था ना, ये 35वां। अब ये सूत्र हमने पहले पढ़ लिया था, और विस्तार से यहां समझ लेंगे। न संप्रसारणे संप्रसारणम। चलिए आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। समय अर्थात 38 मिनट हो गई, 38 मिनट्स, कम भी नहीं है अधिक भी नहीं है। तो आगे पढ़ाने लगेंगे तो फिर 1 घंटे से ऊपर चली जाएगी कक्षा। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।